हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 5 फॉर द चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स एंड सब सिस्टम ऑफ एफएमएस। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स स्टार्ट किया था कि एफएमएस के कितने प्रकार होते हैं, उसको कई तरीके से कैटेगराइज किया गया था। तो उसमें हमने देखा था तो 3 वर्गों में उसको बांटा गया था, 3 वर्गों में उसको कैटेगराइज किया गया था। अब 3 वर्गों में कैटेगराइज किया गया था, उसके जो मैंने 2 जो कैटेगराइजेशन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पार्ट 4 में। तो अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे उसका टाइप्स, और साथ ही साथ कुछ सब सिस्टम एफएमएस का क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एफएमएस यानी एफएमएस को हमने 3 तरीके से कैटेगराइज किया था, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, इन ऑपरेशन के आधार पे, जो भी प्रक्रिया होती है उसके आधार पे। फिर दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मशीन्स, यानी कि कितनी नंबर ऑफ मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसके भी 3 कैटेगराइजेशन थे जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, अब हम आज डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी एफएमएस को हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जो नम्यता है उसके आधार पे हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में हम 2 तरीके से एफएमएस को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड एफएमएस, सेकेंड वन इज रैंडम ऑर्डर एफएमएस। तो ऐसे नाम से भी पता चल रहा है, डेडिकेटेड और रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली लिया गया है। तो अनदर क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने कहा कि डेडिकेटेड और रैंडम। तो डेडिकेटेड क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ द पार्ट स्टाइल्स, द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ कंसिडर्ड फिक्स। दैट मीन्स जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी या एफएमएस देखा था कि उसको हमने कैटेगराइज किया था कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्रोग्रामेबल होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ डिज़ाइन होती है डेडिकेटेड एफएमएस में, तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन इज़ कंसिडर्ड एज अ फिक्स, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होता है, एक फिक्स होता है। और इसमें हम एक पर्टिकुलर वैरायटी का प्रोडक्ट बनाते हैं कि एक सिंपल एक वैरायटी ले ली हमने, उस वैरायटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी डिज़ाइन फिक्स रहेगी, उसमें हम मैनिपुलेशन यानी बदलाव नहीं करेंगे। सो द सिस्टम कैन बी डिज़ाइन विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोसेस स्पेशलाइजेशन टू मेक द ऑपरेशन मोर एफिशिएंट। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैरायटी पे फोकस कर रहे हैं। तो जो सिस्टम की डिज़ाइन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और पूरा का पूरा जो अब हमारा कंसर्न होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑपरेशन पे ही लगाएंगे, एक ही ऑपरेशन पे, एक ही पार्ट को बनाने पे, यानी एक ही टाइप के पार्ट बनाने पे। तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डेडिकेटेड एफएमएस। अब हम बात करने वाले हैं रैंडम ऑर्डर एफएमएस की। रैंडम ऑर्डर एफएमएस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एबल टू हैंडल द सब्सटेंशियल वेरिएशन इन द पार्ट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो आपका कार्यखंड है, जो आपका वर्क पीस है, उसमें हम कुछ भी सब्सटेंशियल वेरिएशंस कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये उसके अंदर रैंडम ऑर्डर एफएमएस के अंदर ये क्षमता होती है कि उसमें बदलाव किया जा सके, लेकिन डेडिकेटेड में नहीं होता। तो टू एकोमोडेट दीज वेरिएशंस आर रैंडम ऑर्डर एफएमएस मस्ट बी मोर फ्लेक्सिबल देन डेडिकेटेड एफएमएस। तो इसके लिए जो रैंडम ऑर्डर एफएमएस है उसको वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेडिकेटेड, क्योंकि दोनों एफएमएस है तो ये भी फ्लेक्सिबल होगा, ये भी होगा, लेकिन रैंडम ऑर्डर एफएमएस जो होगा डेडिकेटेड एफएमएस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो वेरिएशन को पा सके, ताकि जो उसके अंदर क्षमता है सब्सटेंशियल वेरिएशंस की उसको वो कर सके उसको। ठीक है, अब रैंडम ऑर्डर एफएमएस इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग पार्ट्स दैट हैव अ हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब रैंडम ऑर्डर हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसे पार्ट में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कठिन यानी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है प्रोसेस में, वहाँ पे हम रैंडम ऑर्डर एफएमएस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम रैंडम ऑर्डर का यूज़ करते हैं। सो दस टू डील विद दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इज़ यूज फॉर द एफएमएस। तो एक सोफिस्टिकेटेड
एक बेटर टाइप का कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, जैसे आपका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कार्बोरेटर की जो डिज़ाइन होती है, कार्बोरेटर की डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम रैंडम ऑर्डर एफएमएस का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं रैंडम ऑर्डर एफएमएस में। तो होप आप लोग को ये डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गया है। अब इसका थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं डिफरेंस एक ग्राफ के माध्यम से, एक बार चार्ट के माध्यम से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डेडिकेटेड एंड रैंडम ऑर्डर एफएमएस। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम ऑर्डर और डेडिकेटेड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका प्रोडक्शन रेट, एनुअल वॉल्यूम है। जो प्रोडक्शन रेट है, यानी कि जो उत्पादन दर है, वो एनुअली कितना है, और इधर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट वैरायटी, यानी कितना वो फ्लेक्सिबल है। तो डेडिकेटेड एफएमएस में देखें तो फ्लेक्सिबल कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन रैंडम ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और ऑर्डर भी कम होता है। तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। इसमें डेडिकेटेड में वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी उत्पादन दर ज़्यादा होती है, और रैंडम ऑर्डर में उत्पादन दर कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये रैंडम ऑर्डर और डेडिकेटेड, रैंडम ऑर्डर और डेडिकेटेड में डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं हम इसमें। अब हमने टाइप्स ऑफ एफएमएस कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कुछ सब सिस्टम होते हैं एफएमएस के, वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सब सिस्टम ऑफ एफएमएस। तो सब सिस्टम क्या है, एज इंडिकेटेड इन, जैसे कि हमने डेफिनेशन दी थी कि सेवरल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस, की बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एफएमएस के। तो उसकी हिसाब से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, दो सब सिस्टम में बांटते हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम, यानी कि इसमें दो सब सिस्टम होते हैं। इस दो सब सिस्टम के माध्यम से हम इस एफएमएस को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो सब सिस्टम कौन कौन से हैं। नंबर वन इज फिजिकल सब सिस्टम, नंबर टू इज कंट्रोल सब सिस्टम। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिजिकल और दूसरा कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फिजिकल सब सिस्टम। तो फिजिकल सब सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं वो हम देखते हैं। तो देख सकते हैं फिजिकल सिस्टम में तीन चीज़ें आ रही हैं। नंबर वन इज़ वर्क स्टेशन, नंबर थ्री इज़ स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम, नंबर थ्री इज़ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो वर्क स्टेशन क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मशीन, बहुत पहले भी आपने नाम सुना है इसके कई प्रीवियस वीडियोस में। तो वर्क स्टेशन में क्या होगा, एनसी मशीन्स या सीएनसी मशीन्स लगी होगी, यानी कि एनसी मशीन्स, मशीन टूल्स, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन और मशीनिंग एरिया, ये पूरा का पूरा मिला के क्या बनेगा, आपका वर्क स्टेशन बनेगा, जहाँ पे आपकी मशीन लगी होगी, मशीन टूल लगे होंगे, इस चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, क्वालिटी के लिए इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स होंगे, लोड और अनलोडिंग करने के लिए, ऑपरेशन के लिए आपका रोबोट लगा होगा या फिर एजीवी लगा होगा, और मशीनिंग एरिया जहाँ पे आपकी मशीनिंग होगी। तो ये आपका वर्क स्टेशन कहलाएगा। दूसरा फिजिकल सिस्टम का अवयव क्या है, स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम। अब भाई पार्ट बना लिया है तो उसको स्टोर भी करना है, तो इट एक्ट्स एज अ बफर ड्यूरिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जब हम पार्ट बना रहे हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, बफर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि लाइक टेम्परेरी पीरियड के लिए हम स्टोरेज कर रहे हैं। तो बफर इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज, जो रिट्राइवल सिस्टम होता है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है, जो कि वर्क इन प्रोसेस, यानी काम जब प्रक्रिया होती रहती है उस टाइम पे जो हम पार्ट को बना बना के जिस जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम। ठीक है, तो एंड होल्ड्स डिवाइसेस सच एज क्राउजल, इसमें क्राउजल भी हो सकता है, यूज टू स्टोर द पार्ट। तो क्राउजल हम लगाते हैं एक बेल्ट और कन्वेयर के माध्यम से, जिसमें हम पार्ट को स्टोर, जिसके माध्यम से पार्ट को स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड ऑपरेशन, यानी वर्क स्टेशन और ऑपरेशन प्रक्रिया के प्रक्रम के बीच में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम, और ये बेसिकली टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट आपका जो अवयव है, नेक्स्ट एलिमेंट है फिजिकल सबसिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज
मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि मटेरियल को हैंडल करना है। तो वहाँ पे क्या लगा होगा स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ पावर व्हीकल्स, कन्वेयर बेल्ट्स, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स जो मैं AGV बोलता हूँ, वो सारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी इसी से कनेक्टेड होंगे। एंड अदर सिस्टम्स टू कैरी द पार्ट बिटवीन वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन के बीच में जो पार्ट को कैरी करने के लिए लगा होगा वो सारा का सारा आपका क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपने देखा है लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो लोडिंग और अनलोडिंग में सिर्फ रोबोट वहाँ पे लगा सकते हैं, रोबो आर्म लगा सकते हैं जो सिर्फ लोड और अनलोड करेगा। लेकिन मटेरियल को जो मूव कराना है स्टोरेज रिट्राइवल से वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टेशन से स्टोरेज रिट्राइवल पे, तो वहाँ पे हम AGV या पावर व्हीकल या कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ फिजिकल सबसिस्टम और आपको जो प्रीवियस हमने दिखाया समझ में आ गया हो। अब हम आगे बात करेंगे कि सब सिस्टम को हमने दो तरीके से बटा था, पहला क्या था फिजिकल, दूसरा क्या था कंट्रोल सब सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल सब सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल सब सिस्टम में, कंट्रोल सब सिस्टम में ये एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज कंट्रोल हार्डवेयर। कंट्रोल हार्डवेयर क्या होता है, तो कंट्रोल हार्डवेयर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें क्या लगे होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है नियंत्रण सब निकाय, ठीक है। तो नियंत्रण क्या होगा, यानी कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम कुछ पावर हार्डवेयर यूज़ करेंगे, कुछ कंप्यूटर यूज़ करेंगे, तो वही चीज़ है। तो कंट्रोल में दो चीज़ें हैं, कंट्रोल हार्डवेयर और कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स आएंगे, PLC आएंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, मास स्टोरेज, मेमोरी इक्विपमेंट्स, जैसे आपका USB हो गया, टू एनहेंस द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ FMS। तो वर्किंग कैपेबिलिटी यानी कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ये सारे हार्डवेयर यूज़ करते हैं, कुछ मिनी और माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, PLC यानी कुछ कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड जो कंट्रोलर्स होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी कि आप अपने पार्ट को इधर से उधर या अपने रूट शीट को भिजाना है, या फिर आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो कैसे आएगा प्रोडक्शन में वर्क स्टेशन पे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क का बहुत ही आवश्यकता होता है। फिर उसके बाद स्विचेस डिवाइसेस हैं, और स्टोर करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका कैपेबिलिटी FMS की बढ़ा देता है। तो दैट इज़ अ कंट्रोल हार्डवेयर, ठीक है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ फाइल्स, ये एक समुच्चय होता है या कह सकते हैं एक ग्रुप होता है फाइल और प्रोग्राम का, दैट आर यूज टू कंट्रोल द फिजिकल सबसिस्टम। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो फिजिकल सबसिस्टम मैंने दिखाया, यानी कि वर्क स्टेशन, स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ FMS टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपेटिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल हार्डवेयर एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो जो आपकी FMS की एफिशिएंसी है, तो वो किस पे निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी कि आपका जो हार्डवेयर है, कंट्रोल हार्डवेयर और कंट्रोल सॉफ्टवेयर कितना कंपेटिबल है आपके सिस्टम से। तो इसलिए ऐसा हम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं, और कंट्रोल सॉफ्टवेयर और कंट्रोल हार्डवेयर ऐसा यूज़ करते हैं ताकि वो कंपेटिबल हो सिस्टम के साथ, और साथ ही साथ हम अपने FMS की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करा सकें। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सब सिस्टम में दो पार्ट, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें आगे के, इसमें FMS के कुछ और पार्ट जो बचे हुए हैं। और आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई डाउट आता है तो उसको ज़रूर पूछें और कमेंट सेक्शन में, और टॉपिक का नाम ज़रूर दें ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं, उसको आपको सॉल्यूशन पहुंचा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।